हरे कृष्णा, राधे राधे श्रोता। आज हम श्रवण करेंगे भागवत गीता पाठ का 13वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 13वें अध्याय में भगवान पूर्णतः प्रकृति ज्ञान अज्ञान पर ब्रह्मा और मुक्ति के बारे में बताते हैं और उनके केशव से कहते हैं, हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुरुष और प्रकृति क्या है। शीघ्र को जानने वाला उसका उद्देश्य भगवान और उसके बारे में समझाते हुए उनसे कहते हैं, कर्म किए जाते हैं और जो क्षेत्र के तत्व को जान लेता है, तत्वज्ञानी को क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र अर्थात जीवात्मा कहते हैं। सभी क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्र के समय क्षेत्रज्ञ ज्ञान अर्थात पुरुष और प्रकृति का कारण समझा जाता है। अब मैं तुझे बताता हूँ क्या है, वह किस प्रकार का है, कहाँ से आया है, उसमें क्या क्या पर मदन होते हैं। उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्या है और उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषि मुनियों ने विस्तार से व्याख्या की है और इनका तर्क सहित वर्णन वेदों शास्त्रों द्वारा भी किया गया है। संक्षेप में उसके विचारों से क्षेत्र के अलग अलग भाग हैं। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, 10 इंद्रियों जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियाँ, जीव नेत्रकों, लाखजी तथा त्वचा और 5 कर्म इंद्रियाँ, जिन, वाणी, पाँव, हाथ तथा 5 इंद्रियों के विषय रूप गंध, स्पर्श तथा अहंकार, यह सब मिलकर क्षेत्र और ही करना, छल कपट करना ना भूले और सहनशीलता सरलता से गुरु की सेवा, दोनों की शुद्धता स्थिरता और आत्म संयम, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, पत्नी घर इत्यादि के प्रति कोई भी ना हो, ममता करना ना प्रिय तथा प्रिय अच्छी तथा भी सभी घटनाओं के प्रति समान चित्र भाग तथा बिना किसी रुकावट से मेरे प्रति दृढ़ अविचल भक्ति, एकांत स्थान में निवास करना, जन समुदाय के प्रति रुचि, लगातार आत्मा के ही ज्ञान में मग्न रहना, हर तत्व और हर सत्य परमात्मा को भी खोजना और समय परमात्मा को ही देखना, यही सच्चा ज्ञान है। और जो कुछ इसके विपरीत होता है वह सब अज्ञान है। अब मैं तुझे वह बताऊंगा जो कि जानने योग्य है और जिसे जान लेने से मनुष्य परम आनंद को पा लेता है। वह है पर भ्रम आदि है अर्थात धर्म विहीन है। वह स्वास्थ्य सत्य और असत्य इन दोनों से भी परे है। उसके हाथ पैर सर नित्य सभी जगहों और है। वह सभी वस्तुओं में व्याप्त संसार में निवास करता है। उसमें सभी इंद्रियों के गुण हैं और फिर भी वह से रहित है। वह निर्लिप्त रहता है फिर भी सबको संभाले हुए थे। अच्छी तरह गुणों का आनंद भी लेता है। वह सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं और सभी जलों के बाहर भी है और अंदर भी। वह स्थिर खड़ा है और वह चलता फिरता भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जानना भी असंभव है। वह बहुत ही दूर बेहद पास भी है। उसके ना तो टुकड़े किए जा सकते हैं और ना ही उसे बांटा जा सकता है। फिर भी वह इस सृष्टि में बटा हुआ है। वह अंधकार से भी परे है। वही ज्ञान है, ज्ञान का विषय भी वही है। वह सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञान का संक्षेप में वर्णन कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह मेरी दशा को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही संसार में सब कुछ होने का कारण है कि दोनों प्रकृति से उत्पन्न होती है। कर्तव्य करने के साथ वह यह सब प्रकृति के कारण होते हैं। लेकिन जो अपने 2 दाल में जो सुख दुख आदि का अनुभव करता है उसका कारण जीवात्मा पुरुष प्रकृति में स्थित होकर जीवात्मा पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों का अनुभव करती है। इन्हीं गुणों के साथ आसक्ति, यह लगाव जी की अच्छी इच्छा या बुरी योनियों में
उसके जन्म का कारण बनती है। लेकिन शरीर में स्थित ही एक और भी परम भक्त है, जो परमेश्वर साक्षी, अनुमति देने वाला, संभालने वाला, भोगने वाला परमात्मा कहलाता है। जो कोई भी इस प्रकार आत्मा और प्रकृति पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों के साथ जान लेता है, वह वर्तमान में जो भी कर्म करता रहे वह फिर जन्म नहीं लेता। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ ज्ञान द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं, जबकि कुछ कर्म योग द्वारा ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ध्यान, ज्ञान और कर्म के मार्ग को नहीं जानते। ऐसे लोग अज्ञानी लोगों से उनके विषय के बारे में सुनते हैं और जो कुछ उन्होंने सुना है उस पर आस्था रखते हुए मेरी भक्ति में लग जाते हैं। और मेरी भक्ति में लग जा कि मैं और मेरी इस भक्ति द्वारा वह भी मृत्यु के पहुंच जाता है। पार्थ, तो इन सब बातों को समझ ले कि संसार में जो कुछ भी अटल है, यह चलने वाली वस्तुएं उत्पन्न हुई है। वह शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष के संयम और संयोग से, अब इन दोनों के मेल से, इन दोनों के जुड़ने से ही उत्पन्न हुई है। जो व्यक्ति परमात्मा को सभी वस्तुओं में समान रूप से निवास करते हुए देखता है और उन वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी जो उन्हें नष्ट ना हुआ देखता है, वह सही देखता है, क्योंकि वह ईश्वर को सब जगह समान रूप में निवास करते हुए देखता है। इसीलिए वह अपने मन के द्वारा अपने मन को कष्ट नहीं पहुंचाता और तब वह परम गति को प्राप्त करता है। जो शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और साथ में जो यह भी जान लेता है कि आत्मा कर्म करने वाली नहीं है, वह सही जानता है, वही सही समझता है। जब वह इस बात को देख लेता है कि सभी वस्तुओं की अलग अलग होने की दशा में भी वह सब उसे एक में केंद्रित है, उसमें से ही यह सारा विस्तार होता है, उसमें से यह सारी सृष्टि निकलती और फैलती है, तो वह ब्रह्मा को पा लेता है। क्योंकि परमात्मा अनादि अनीश्वर निर्गुण उस दोष से मुक्त है। इसलिए जब वह शरीर में निवास करता है, फिर भी वह न तो कोई कर्म करता है और ना ही वह किसी कर्म में लिप्त होता है, और वह किसी भी कर्म में बंधा भी नहीं है। जैसे सर्वव्यापी आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु से चिपकता नहीं है, वैसे ही शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर से लिप्त नहीं होती। जैसे ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र का स्वामी भी अपने सारे क्षेत्र को वैसे ही प्रकाशित करता है। इस तरह से जो लोग अपने ज्ञान की आँखों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अंतर को और सभी प्राणियों की प्रकृति से मुक्त हो जाने की विधि को जान लेते हैं, वह परम लक्ष्य को पा लेते हैं। इसी के साथ भागवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। इन सब के विषय में श्री भगवान बड़े ही सुंदर तरीके से बताते हैं। अर्जुन केशव से पूछते हैं, केशव, जो भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से तेरे व्यापक गुण में रूप की उपासना करते हैं और दूसरे उस अव्यक्त मीनाक्षी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, इन दोनों में योग में अधिक और उत्तम है। भगवान उत्तर देते हैं, पार्थ, जो लोग अपने मन को मेरे गुण में रूप में स्थिर करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं योग में सबसे उत्तम मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह अपने वश में करके मन और बुद्धि से भी परे उस व्यक्ति और सदा ही एक साथ रहने वाले
नित्य चल निराकार अविनाशी ब्रह्मा किन्नर की एक ही भाव से ध्यान करते हुए पूजा और उपासना करते हैं, वह सभी प्राणियों का कल्याण करने में आनंद अनुभव करते हुए सब दिशाओं और परिस्थितियों के समान जीत रहते हुए बाकी अन्य लोगों की तरह ही मुझे को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अव्यक्त ब्रह्मा की उपासना में लगे रहते हैं, उनकी कठिनाई न कहीं अधिक होती है, क्योंकि गद्दारी प्राणियों द्वारा व्यक्त लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। परंतु जो लोग अपने सभी कर्मों में समर्पित करके मुझको उन्हें गुरु परमेश्वर में ही ध्यान लगाकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगातार चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जो अपने विचारों को सदा मुझे यह लगाए रखते हैं, उनका मैं व्यक्ति द्वारा सीमित इस संसार रूपी समुद्र से जल्दी उद्धार कर देता हूँ। इसलिए पार्थ, अपने मन और अपनी बुद्धि दोनों को मुझे यह लगा, उसके बाद तो बिना संदेह है केवल मुझ में ही निवास करता रहेगा। यदि तू अपने मन और चित्त को पूरी तरह स्थिर करके पूरी तरह ठहरा कर मुझे ना लगा सके या तो यह करने में असमर्थ है, तो तू आभ्या ग्रुप द्वारा अपने मन को एकाग्र और मुझ तक पहुँचने का प्रयास कर। यदि तू अभ्यास योग करने में भी असमर्थ है, यदि तू अभ्यास योग ना कर सके, तो मेरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बना ले और मेरे लिए ही कर्म कर। मेरे लिए कर्म करता हुआ तो सीधा मुझे को प्राप्त कर लेगा। यदि तू यह भी करने में असमर्थ है, तो अपने मन और बुद्धि को वश में करके मुझ में शरण लेकर कर्मों से मिलने वाले सभी फलों को त्यागते ज्ञान अभिमान से अच्छा है, और ज्ञान से अच्छा है ज्ञान भरा ध्यान, और इस ध्यान से भी अच्छा और श्रेष्ठ है कर्मों के फल अत्याचार, क्योंकि कर्मों के फल का त्याग करते ही मनुष्य को तुरंत शांति मिल जाती है। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, जो बिना स्वार्थ सबसे प्रेम करता है, जो दयालु है, इसमें अहंकार की भावना नहीं है, जो कि सुख और दुख दोनों में ही समान रहता है, जो धैर्यवान है, जो हमेशा ही संतुलित रहता है, जो अपने आप को मन और इंद्रियों सहित वश में रखता है, जो पक्के इरादे वाला है, और जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि को मुफ्त में पूरी तरह समेट कर दिया है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचा और जो किसी के दुख में वितरित भी नहीं होता, जो संसार से नहीं घबराता और जिससे संसार नहीं घबराता, जो आनंद क्रोध भय ईर्ष्याई हर्ष चिंता इन सब से रहित है, वैसे भक्त मुझे प्रिय है, जिसे किसी से कोई भी आशा नहीं है, जो भीतर और बाहर से भी शुद्ध है, जो कर्म में कुशल है, जो चिंता रहित है, जो दुखों से मुक्त है, और जो कर्म फिर किसी भी फल के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे बेहद ही प्रिय है, जो ना ही प्रसन्न होता है, ना ही दुख मानता है, ना ही द्वेष करता है, ना इच्छा करता है, जिसने भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग दिया है, और जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। वे शत्रु और मित्र में मान और अपमान में सर्दी और गर्मी में सुख और दुख में निंदा और प्रशंसा में इन सभी परिस्थितियों में समान रहता है, जो लगन से मुक्त है, जो अपनी वाणी को अपने वश में रखता है, और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहा है, जिसे रहने के स्थान से कोई ममता लगा लुटा सकती नहीं है, और जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन वह भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो पूरी श्रद्धा से अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए मुझसे पूरी तरह जुड़कर हमारे ज्ञान का अनुसरण करता है। इसी के साथ भागवत गीता का 12वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो।
और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर उसको अपने दिव्य रूप दिखाते हैं। इस अध्याय में दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। भगवान से निवेदन और भगवान की स्तुति के लोग भगवान की कृपा का अवशासन यह सब इस अध्ययन में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि से विनती करते हैं आपने जो मुझ पर कृपा करके आत्मा के संबंध में मुझे जो यह पर रहस्य है उसकी वजह से अपनों के प्रति ही गया है। मैंने आपसे वस्तुओं के साथ और भी अनेक विभिन्न वस्तुएं होने वाले गुणों के बारे में विस्तार से सब कुछ सुना है, जिसको कि मैं एकदम सत्य मानता हूँ और जिसे सुनकर मैं आप ईश्वरीय दिव्य रूप देखना चाहती हूँ। यदि आप यह समझते हैं कि मुझे यह दिव्य रूप दे सकता है तो हे भगवान की आप वह अपने कभी भी नष्ट न होने वाला दिव्य रूप दिखाइए। अर्जुन की इस विनती पर भगवान उस पर कृपा करते हैं और कहते हैं, लो तू बार तो मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार, रंग और आकार वाले विविध रूप को देख लो। आदित्य को, रुद्र को, पक्षुओं को, दोनों अश्विनी कुमारों को और देवताओं के विपत अलग रूपों को देख और भी मेरे ऐश्वर्य भरे रूप को देख जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा है। आज तो ये सारे जगत को, इस सारी सृष्टि को और इसके अलावा जो कुछ भी तू देखना चाहता है बस सबको तू मेरे शरीर में एक ही जगह तय देखो, लेकिन यह सब तू इन मालवीय आँखों से नहीं देख पाएगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ तो मेरे दिव्य रूप और मेरे ऐश्वर्य को देख। यह कहकर महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसके सामने अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य विराट रूप प्रकट किया। वह रूप अनेक मुद्दों और नेत्रों वाला था। उसमें अनेक आश्चर्यजनक दृश्य थे। अनेक दिव्य आभूषण और की माला पहने हुए थे। उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे। वह रूप सभी ऐश्वर्य और से भरा हुआ था। वह दिव्य तेज वाला, अनंत और सर्वव्यापी था। यदि आकाश में कई सूर्य एक साथ भी चमक उठे तो फिर भी वह उस परमात्मा के दिव्य रूप से देश के बराबर शायद ही हो सके। वह अर्जुन ने उस देवों के भी देव के शरीर में अनेक रूप में बड़े हुए सारे संसार को, सारी सृष्टि को एक ही जगह इकट्ठा देखा। तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं तुम्हारे शरीर में सभी देवताओं और हर प्रकार के प्राणियों के समूहों को देख रहा हूँ। मैं कमल के आसन पर बैठे विधाता ब्रह्मा, भगवान शिव तथा सभी दृष्टियों और सभी दिव्य शक्तियों को भी देख पा रहा हूँ। मैं तुझे सब और अनंत रूपों में देख रहा हूँ। आपकी अनेक घोषणाएँ और नृत्यत्व हैं जो सभी ओर फैले हुए हैं, जिनका मुझे ना ही आदि, ना ही मध्य और ना ही अंत दिखाई देता है। मैं तुझे मुकुट, चक्र और गदा धारण किए सभी और दमकते हुए प्रकाश की तेज संभोग के रूप में देख रहा हूँ, जिसको कि देख पाना बेहद कठिन है। जो सब और धधकती हुई आग सूर्य के समान चकाधौ करने वाला है। आप अनीश्वर भगवान हो जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। आप इस संसार के पूर्ण आधार हो। आप स्वास्थ्य धर्म के परम रक्षक हो। मैं जान गया हूँ कि आप ही सनातन पुरुषों में देख पा रहा हूँ कि आपका ना ही कोई आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत है। आपका समर्थ अनंत है। आप ही अनगिनत भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके निर्भर है। आपका मुख धधकती हुई आग की तरह है और आपके तेज से यह सारा संसार तप रहा है। आकाश और पृथ्वी के बीच कई यह सारा स्थान, तो यह सारी दिशाएं तुम अकेले से भरी हुई है, तो अकेले ही व्याप्त है।
जब आपका यह आश्चर्यजनक भयानक रूप दिखाई देता है तो तीनों लोग कांपते हैं। उधर देवताओं के समूह आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ डरे हुए हैं, हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। शेरगढ़, आदित्य कारण, पशु गणना, विश्व देवगण और अश्विनी कुमार, पितृगण, अमरुद गंधर्व और यक्ष प्रश्नों के शंभु सभी आपकी ही ओर देख रहे हैं। आप यह विशाल रूप को देखकर सभी लोग ताप रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं अभी कहाँ पर हूँ। आपके इस आकाश को छूने वाले अनेक रंगों में दमकते और बड़ी बड़ी चमकती हुई आँखों वाले इस रूप को देखकर मेरा मन भय से काँप रहा है। मेरा न ही धीरज बंध रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। जब मैं लपेटे उगलते हुए आपके मुंह को देखता हूँ तो मुझे दिशाएं तक पहुँचने बंद हो जाती है और मैं किसी भी प्रकार संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। देवताओं के स्वामी, मुझ पर दया कीजिए। उधर सभी देवताओं के समूह के साथ राष्ट्र के सभी पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धा तुम्हारे मुखी जा रहे हैं। जैसे नदियों की तेज धाराएं समुद्र की ओर दौड़ती चली जाती है और उसमें प्रवेश करती हैं, वैसे ही इस पृथ्वी लोक के वीर योद्धा लपटे उगलते हुए आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। जैसे पतंगे जोर से जलती हुई आग पर अपने ही विनाश के लिए तेजी से झपटते हुए आते हैं, वैसे ही यह लोग तेरे विनाश के लिए तेरे मुख में जा रहे हैं। आपके मुख निकलती कोई भयंकर किरणें इस संसार को जला रही है। देवताओं में श्रेष्ठ, मुझे यह बताओ, कितने भयानक रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, मुझ पर दया कीजिए। अर्जुन की गुहार पर श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, मैं समस्त लोगों का विनाश करने वाला काल हूँ और जो यह लोगों का दमन करने में लगा हुआ है, दोनों सेनाओं में खड़े यह योद्धा तेरे कर्म के बिना भी नहीं बचेंगे। इसलिए तो उठकर खड़ा हो जा, अपने शत्रुओं को हार कर इस समृद्ध राज्य का आनंद ले और यश प्राप्त कर। यह सब तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। बस तू कारण बन जा और भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कारण तथा और भी अन्य योद्धाओं को मार डाल जो कि पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। डर मत और युद्ध में तो शत्रुओं को अवश्य ही हार जाएगा। लोग विश्व के इन वचनों को सुन तानते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और फिर डर के कारण धीमी आवाज में कहा कि हे पार्थ, हे केशव, संसार जो दृश्य के गीत गाने में अनुभव करता है वह ठीक करता है और सारा संसार तेरे ही अनुरूप को प्राप्त हो रहा है। हे राक्षस, डरकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं। यह संसार के स्वामी, आप इस सत्य को आप ही असत्य भी हो और उसके भी परे जो भी है वह भी आप ही हो, क्योंकि आप देवों में सच प्रथम, आप ही संसार का आश्रय हो, आप ही जानने वाले हो और आप ही जानने के योग्य भी हो। आप ही सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य हो, आपने ही संसार को व्यक्त किया हुआ है। आप यज्ञ हो, आप ही वर्ण हो, आप ही कम हो, आप ही चंद्रमा हो और आप ही सबके प्रजापति ब्रह्मा भी हो। आपको 1000 बार नमस्कार है। आप स्वरूप हो, आपको सब ओर से नमस्कार। आपकी शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है और आपका बल अनंत है, इसलिए आप ही सब कुछ हो। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मैंने आपको, जो कि कीवट थे, यादव ने मित्र आदि कहा है। यदि मैंने कभी भी आपका अनादर प्रकट किया हो, इसके लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो इस जगत के पिता हो, आप ही संसार के पूजनीय हो। तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए आपसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपने शरीर को आपके सामने झुकाकर आपको प्रणाम करके आप आराध्य प्रभु को पसंद करना चाहता हूँ। मैंने आपका वह रूप देखा है
जिसे किसी और ने कभी नहीं देखा और जिसे देखकर मुझे आनंद हुआ है, लेकिन मेरा हृदय है भय से काँप रहा है। प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे फिर अपने पहले वाला मानवीय रूप ही दिखाइए। 1000 मुखों वाले विराट रूप में आपको पहले वाले मुकुट और गदा धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। हे भगवान, आप फिर अपना मानवीय रूप दिखाइए। और उनके इस निवेदन पर श्री भगवान उसे कहते हैं, पार्थ, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें यह परम रूप दिखाया है, जो कि तेल से भरा विश्वव्यापी अनंत है, जिसे मनुष्य अभी तेरे सिवा किसी और ने नहीं देखा है। मेरे इस भयानक रूप को देखकर तू घबराएगा और विचलित फिर मत हो। वह को त्याग कर प्रसन्न होकर तो फिर मेरे पहले रूप को देख। वासुदेव ने अर्जुन को यह कहकर फिर अपना पहला रूप दिखाया और अपना मानवीय रूप धारण कर अर्जुन को धीरज हुआ। भगवान का मानवीय रूप देखकर अर्जुन शांत हुआ और उसने कहा, हे भगवान, तेरे इस रूप को देखकर बेहतर चित हो गया हूँ और अपनी संभावित स्थिति में लौट आया हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तूने बिना वह रूप देखा है जिसे देख पाना बेहद कठिन है। देवताओं को भी यह रूप देखने की लालसा लगी ही रहती है। तूने मुझे अभी जिस रूप में देखा है, उस रूप में ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा, न ही शास्त्रों द्वारा करना ही, कर्मकांड की क्रियाओं द्वारा नहीं, दान और राय कठोर तपस्या द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, सच में देखा जा सकता है और मुझ में प्रवेश भी किया जा सकता है। जो व्यक्ति केवल आपके लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो मेरे ही उपासना करता है, इसे कोई भी लगाव नहीं है। जो किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखता, वह पुस्तक अवश्य पहुंच जाता है। इसी के साथ भागवत गीता के 11वें अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले अध्याय में।